हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके घरों के किचन के वास्तु के बारे में। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी कि किचन की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, किचन में प्लेसमेंट्स कैसे होनी चाहिए और बाकी तमाम बातें किचन के बारे में जो कि वास्तु के अनुसार हमको फॉलो करनी चाहिए। तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं और सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि जो किचन की लोकेशन है वो वास्तु के अनुसार होनी कहाँ चाहिए। किचन जो है वो पंच महाभूतों में से एक बहुत ही मेन एलिमेंट यानी कि अग्नि, फायर एलिमेंट को डिनोट करती है। इसीलिए किचन की जो लोकेशन है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार राइट लोकेशन पे होनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किचन की जो बेस्ट लोकेशन है वास्तु शास्त्र के अनुसार वो है क्या। तो वो है अग्निकोण। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पूर्व की जो दिशा है। अगर आप अपने किचन को अपने घर के दक्षिण पूर्व की दिशा में देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो अग्नि एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अग्नि एलिमेंट है उसके स्ट्रॉन्ग होने से हमारे जीवन में फायदे क्या होते हैं। जो अग्नि एलिमेंट है, जो साउथ ईस्ट का जोन है, वो हमारे लाइफ में कैश लिक्विडिटी को डिनोट करता है। एट द सेम टाइम वो हमारे फैमिली की हेल्थ और वाइटैलिटी को भी डिनोट करता है। यही नहीं, हमारे घर की जो लेडीज हैं उनकी जो हेल्थ है वो भी साउथ ईस्ट जोन से लोकेट होती है। अगर आप अपने किचन को राइट डायरेक्शन में यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा में देते हैं तो इन सभी चीजों में यानी कि कैश लिक्विडिटी, हेल्थ एंड वाइटैलिटी ऑफ द फैमिली, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द लेडीज, इन सारी चीजों में जो है वो आपको फायदा मिलता है। अगर किसी वजह से आप अपने किचन को साउथ ईस्ट की दिशा में नहीं दे पाते हैं तो आप ऑल्टरनेटिवली वास्तु के अनुसार अपने किचन को नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुव्य कोण में भी दे सकते हैं। और अगर आप अपने किचन को साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लोकेट कर पाते तो आप अपने किचन को ईस्ट के जोन में भी दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग फोर्थ इन द प्रेफरेंस, एक हद तक हमारी किचन जो है वो साउथ में भी जा सकती है क्योंकि दक्षिण में भी जो है वो अग्नि का एलिमेंट माना गया है। तो जहां तक हो सके अपने किचन को अग्नि कोण में दे, नहीं हो पाए तो वायुव्य कोण में दे, नहीं तो ईस्ट या साउथ की डायरेक्शन में दे। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि कौन सी वो दिशा है जिसमें कि आपको अपने किचन को बिल्कुल नहीं देना। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने किचन को कभी लोकेट ना करें क्योंकि ये आपके लिए हर तरह के लॉसेस लेकर के आ सकता है। साथ ही साथ आपके परिवार में जो है वो डिसहार्मनी हो सकती है, कलह हो सकती है और हर तरह की प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है। नंबर 2, अपने किचन को कभी भी नॉर्थ के जोन में लोकेट नहीं करें बिकॉज दैट इज द वाटर जोन। और अगर हम अपने किचन को वाटर जोन में ले देंगे तो ये जल और अग्नि का बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किचन की जो दो सबसे फंडामेंटल चीजें हैं वो है अग्नि और पानी। इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके घर की जो लेडी है या जो भी कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते समय उनका जो फेस है वो ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आप अपने गैस को साउथ ईस्ट या ईस्ट के प्लेटफॉर्म पे लोकेट करते हैं और कुकिंग करते समय ईस्ट या साउथ ईस्ट की दिशा में कुकिंग करते हैं तो उससे आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। प्लस आपके जो घर की लेडीज हैं वो स्वस्थ रहती है, घर में एनर्जी और वाइटैलिटी रहती है एंड एट द सेम टाइम सबकी डाइजेशन भी अच्छी रहती है। यही नहीं, अगर हम साउथ ईस्ट की फेसिंग में खाना बनाते हैं तो वो खाना जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किचन की, वो है हमारा सिंक यानी कि हमारा जो बेसिन है वो कहाँ पे आना चाहिए। अपने बेसिन को हमेशा अपने किचन के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट करें क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में पैसे का फ्लो बना रहता है। कौन नहीं चाहता कि उनके घर में वेल्थ का जो इनफ्लो है वो अच्छा रहे। तो ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपका किचन का सिंक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी और डायरेक्शन में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसको तुरंत अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लोकेट करें। नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब सोचते हैं कि हमारे किचन की कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए। जहां तक हो सके अपने किचन की कलर स्कीम को न्यूट्रल रखें। जहां तक हो सके उसको व्हाइट, क्रीम या आइवरी व्हाइट टाइप के कलर्स में दें। साथ ही आप किचन में थोड़ा येलो कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने जो किचन कैबिनेट्स हैं उनको आप येलो कलर में दे सकते हैं या लाइट ऑरेंज या पीच कलर में भी दे सकते हैं। एंड द
कलर स्कीम टू हैव फॉर द किचन इज वुडन फिनिश। जो आपकी नेचुरल वुडन फिनिश होती है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छी मानी गई है। और जिस कलर को आपको अपने किचन की वॉल्स में अवॉइड करना है वो है ब्लैक कलर। अपने किचन का जो स्लैब है उसको आप डार्क ग्रीन, ग्रेनाइट या कुछ डार्कर कलर्स में दे सकते हैं, लेकिन किचन की जो वॉल है उस पर आप ब्लैक कलर देना कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। हम सभी अपने किचन में कहीं ना कहीं गार्बेज कैन यानी कि कूड़ेदान तो रखते ही हैं। ये गार्बेज कैन की जो लोकेशन है ये भी आपके किचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने गार्बेज कैन को अपने किचन के हमेशा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट जोन में लोकेट करें। ऐसा करने से जो है वो हमारे माइंड में जो भी क्लटर है वो भी क्लियर होने लगता है और साथ ही साथ हमारे किचन की जो एनर्जी है उसमें भी पॉजिटिविटी बनी रहती है। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम में से बहुत सारी जो लेडीज है वो इंडिया में फॉलो भी करते हैं, वो ये है कि कभी भी अपने किचन को बिना साफ किए आप रात को सोए नहीं। कभी भी अपने किचन के ऊपर कुछ झूठा नहीं छोड़े और साथ ही कभी भी झूठे बर्तन छोड़कर भी आप रात को ना सोए। ऐसा कहा जाता है कि इससे हमारे जो लाइफ में है वो इल्लक आता है एंड साथ ही साथ हमको हेल्थ इश्यूज आ सकती है। हमारे कैश लिक्विडिटी पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान दें कि बाकी घर चाहे आप किसी वजह से ना भी क्लीन कर पाए, लेकिन रात के समय आप अपने किचन को जो है वो क्लीन करके सोए, कंप्लीटली उसको स्पिक एंड स्पैन करके सोए। एक और चीज जो किचन से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि ये चेक करें कि आपके जो गैस के बर्नर्स है कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर हमारे गैस के बर्नर्स ब्लॉक होते हैं तो वो हमारे आते हुए पैसे को रोक सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके कहीं पे पैसे ब्लॉक्ड हैं, कहीं से पैसे निकल के नहीं आ रहे, तो आप जाके अपने किचन के बर्नर्स को चेक करें। अगर आपके किचन के बर्नर्स में ब्लॉकेज होगी तो आपकी जो आता हुआ कैश है वो ब्लॉक हो सकता है। एट द सेम टाइम अनदर थिंग दैट यू नीड टू लुक इनटू द किचन इज कि आपके किचन के जो टैप्स हैं कहीं वो लीक तो नहीं करते। अगर आपके किचन के जो टैप्स हैं वो लीक करते हैं, उनसे पानी टपकता है, तो भी आपके घर में फाइनेंशियल लॉसेस आ सकते हैं। आज का टाइम कुछ ऐसा है कि हम सभी लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं। हम सभी के घरों में फ्रिजेस होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, ओवन्स, ओटीजीज होते हैं। तो सवाल ये आता है कि अपने किचन में हमें ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स रखने कहाँ चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे फ्रिज, आपका जो रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारी जो चीजें हैं आपकी इंक्लूडिंग योर टोस्टर्स एंड सैंडविच मेकर्स, इनको अपने किचन के साउथ ईस्ट के जोन पे रखिए। साउथ ईस्ट के जोन में अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो आप इनको अपने किचन के ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी लाइफ लंबी होती है और साथ ही साथ आपको बार बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करवाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि हम जो किचन में ग्रोसरी का स्टॉक रखते हैं, अपने दालें रखते हैं, आटा रखते हैं, राइस रखते हैं, इस सबको हमें स्टॉक कहाँ करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सारा जो स्टॉक है आपको अपने किचन के साउथ या वेस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान दें कि आपके किचन का जो नॉर्थ और ईस्ट है वो लाइक एवरी अदर रूम लाइट और लोड फ्री होना चाहिए। अगर किसी कारणवश जो है आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने गैस को तो ईस्ट या साउथ ईस्ट में लोकेट ही नहीं कर सकते और किसी भी तरह से अगर वो सूरत नहीं बन पा रही है तो इसका एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अपने किचन के ईस्ट या साउथ ईस्ट जोन में हमेशा एक दिया जला के रखें, जिससे कि अग्नि एलिमेंट की जो प्रेजेंस है वो आपके किचन के ईस्ट और साउथ ईस्ट में हो जाए। एक और चीज अगर आपके मन में ये भी सवाल आता है कि आपका जो वाटर सिंक है, जो बेसिन है, वो किसी भी सूरत में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं आ पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने किचन के स्लैब के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के जोन पे एक कलश भर के उसमें पानी डालकर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी जो एक सिंबॉलिकली आपका जो जल का दोष उत्पन्न हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और जाते जाते मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं किचन के बारे में, वो ये है कि जब हम वास्तु विजिट्स करते हैं तो हम कई बार ये देखते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपनी अग्नि को और अपने वाटर को सेम प्लेटफॉर्म पे लोकेट कर देते हैं। वास्तु के अनुसार ये बहुत ही बड़ा दोष है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो है वो कैश की यानी कि
हेल्थ की जो है वो हानि हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो गैस है और आपका जो वाटर सिंक है वो कभी भी सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। और एक बात और जिसका कि हम जाते जाते ध्यान रख सकते हैं वो ये भी है कि अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और किचन को अच्छे तरीके से लोकेट करने की चॉइस आपके पास है, तो अपने किचन को जहां तक हो सके बाथरूम के ऊपर देना, टॉयलेट के ऊपर देना अवॉइड करें या फिर टॉयलेट के नीचे देना भी अवॉइड करें। वैसे तो अच्छे जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इन सब चीजों की रेमेडीज भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान अपने किचन में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली की जो हेल्थ है, आपके फैमिली की जो वाइटैलिटी है, ओवरऑल फैमिली मेंबर्स की जो डाइजेशन है, एट द सेम टाइम जो कैश लिक्विडिटी है, लेडीज की जो हेल्थ है, उस सब में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप ये सारे किचन के टिप्स आपको अच्छे लगे और आप सभी लोग इसे अपने किचन में फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।